हाय टोरस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 10 से लेके 16 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू टोरस। वाओ, अच्छी एनर्जी है क्योंकि सबके लिए ना ये साल ना कुछ चेंजेस का, बिग चेंजेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी आप लोगों की लाइफ में ना, सी दिस इज द कार्ड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। में भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज तंगी चल रही हो, जॉब नहीं हो, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ ना हो, पॉजिटिविटी ना हो, लव वाइज कंफर्टेबल ना हो। ओके, तो देयर इज अ चेंज, द एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, 13 इज ऑल अबाउट गाइस, टैरो कार्ड में डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स आपको यहाँ पर चेंज दे रही है। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपने एक्ट किया था अपॉर्चुनिटी के जरिए, देयर इज अ चेंज। अगर मनी वाइज इशू चल रहा है तो कोई सपोर्ट आके यूनिवर्स आपको चेंज दे रहे हैं मनी वाइज मैनेज करने के लिए। बट दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ एंड रिबर्थ। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है सोवेरेंटी। ओके, एंड सी दिस इज ऑल्सो चेंज। ओके, 4+1 इज, या 4+1 इज 5, 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, क्योंकि यूनिवर्स, दिस इज द मोनोलॉजी का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स आपको ये यहाँ पर कोई गिफ्ट, गिफ्ट मीन्स कि अगर आपने एफर्ट डाला तो कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई सपोर्ट दे रहे हैं, कोई आइडियाज़ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आके कंफर्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना सी न्यू बिगिनिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में ना। ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे हैं। ओके, या फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर चॉइसेस दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। ओके, सी वाओ। लव वाइज में बोलूँ तो लव वाइज अगर आप दोनों लव वाइज अगर कोई भी ऐसे सिंगल थे तो उन्हीं पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हैं, तो गिले शिकवे को ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे से बातचीत करके, ताकि आप लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको और एक फ्रेश स्टार्ट हो सको। ओके, और देयर इज अ चेंज, मैं ये बोलूँगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको। एंड सी देयर इज द पीस। ओके, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। वाओ, तो ये हफ्ता है, जिस भी एरिया में आपके लाइफ में लैक ऑफ समथिंग था ना, जैसे कि पीस ऑफ माइंड नहीं था, घर में बहुत ज़्यादा किचकिच हो रही थी, तो घर में शांति नहीं थी, तो मैं भी शायद कोई आके आपके घर में शांति कर दे, या फिर आप खुद मैच्योरली घरेलू मामलों को फेस करते हुए अपने घर में चेंजेस लेके आ जाओ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हफ्ता है चेंज का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होने का, एक फ्रेश स्टार्ट करने का। ओके, लेट्स सी। एंड वैसे भी लवर्स वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे के दिन आप दोनों बातचीत करके अपने प्रॉब्लम को सुलझा लो एंड फ्रेश स्टार्ट कर लो। ओके, so let's see. So let's get started, guys. What the tarot card says, let's go deeper. This is your first part of the week. 7 of Pentacles. See, 7 of Pentacles is all about, guys, आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाले थे, बीज बोए थे, नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्ड। पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल इज नीड अ पेशेंट, वो पेशेंट मांगते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप बीज बोओगे तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना उसको पेड़ बनने के लिए, तो उसी हिसाब से 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट, गाइस, एफर्ट डालना एंड पेशेंट रखना। ओके,
वेदर वो लव में हो, करियर में हो, अपॉर्चुनिटी के लिए पेशेंट रखना, या फिर समाधान के लिए पेशेंट रखना, या फिर सोल्यूशन आने के लिए पेशेंट रखना। ओके, जैसे कि आपने एफर्ट डाल लिया और आप वेट कर रहे कि कब रिजल्ट आए। ओके, जस्ट पेशेंट इज नीडेड। आप लोग ने यहाँ पर एफर्ट डाल लिया, पेशेंट रख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, कब आपके लाइफ में चेंजेस आए, कब आपके लाइफ में सपोर्ट आए, कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए। ओके, सी, इसीलिए आपने यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पेशेंट रखते हुए गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, और आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स हेल्प भी भेज रहे हैं, दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में व्हाट एल्स, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके, या सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही थी, सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, लव वाइज फाइट चल रही थी, वो फाइट खत्म होके कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लव वाइज मैं बोलूँगी कि लव वाइज सी, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो एंड गो विद द फ्लो कर रहे थे, झगड़े फसाद हो रहे थे, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप दोनों कम्युनिकेशन करें, मैचुअली डील करें, ताकि आप सिंगल थे, जो भी झगड़े फसाद हो रहे थे वो ख़त्म करके आप गो विद द फ्लो करो लव वाइज। और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट आ रहा है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करते हुए कंफर्टेबल रह सको। ओके, जो भी आपने एक्ट किया है। अदरवाइज सी 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंट रखे थे कि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए, रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पर गो विद द फ्लो कर रहे हो। और अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा था पहले और आपने एफर्ट डाला था और आप चाह रहे थे कि आपके फेवर में रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, तो ऑफर मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एक्ट किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी किंग ऑफ सोर्स अगेन, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया, तो आप यहाँ पर मैचुअली डील कर रहे हो, समझदारी से प्रिपरेशन करके काम कर रहे हो, ताकि आपके सारे काम परफेक्टली बन सके, मूवमेंट हो सके। सी, देयर इज द मूवमेंट। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, एंड कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि किसी के सपोर्ट के जरिए। दिस इज यू थोरस, ओह definitely you're dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कंफर्टेबल हो रहे हो, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपने जो भी एक्ट किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, एंड समझदारी से आप डील करो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। और आप बोलोगे मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ऑफर है, येस ऑफर भी है, तब तो जाके मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, तो आप कंफर्टेबल हो रहे हो। दिस इज योर एनर्जी, यू आर कंफर्टेबल इन secure positivity in middle part of the week, end part of the week में and कहीं ना कहीं review and contemplation। end part of the week में दिस इज जजमेंट का कार्ड है, आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो, जज कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ को फ्यूचर में सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आया जाए, कैसे अपने लाइफ में सी ग्रेट मैच किया जाए। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ फाइंडिंग द परफेक्ट वर्क for you, don't give up, you may need to grow your own business to be truly happy। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस खोलना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ना सोच रहे कि कैसे अपनी लाइफ में बिजनेस खोला जाए। ओके, या फिर फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, ठीक, कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो। मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आप अपने डिजायरों के प्रति जज कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में अपने विशेस को फुलफिलमेंट किया जाए। सी, ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप जज कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, रिजल्ट लेके आए, अपने विशेस को पूरा करें, एंड रिजल्ट है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं रियूनियन भी हो रहे हो, मैच हो रहा है। ओके, तो आप राइज अप हो रहे हो, और इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों के ऑफर आ रहा है। दिस टू कार्ड इज विश फुलफिलमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जो भी यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में सोच रहे हो,
काम किया हो, रिजल्ट आ रहा है, आपके विश कम ट्रू हो रहे, जो भी आपकी विशेष अगर आपने एक्ट किया हो तो ओके, क्योंकि दीज टू कार्ड इज विशेस कम ट्रू एंड मे बी शायद डीलिंग विद अक्यूरियस पर्सन। ओके, वाओ। तो गाइज यहाँ पर मुझे नेगेटिव कार्ड नहीं लग रहा है। सी नेगेटिव कार्ड जो भी ये था 5 ऑफ वॉन्ड का, वो रिवर्स हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके फाइट चल रही थी, इनर तौर पे मनी वाइज फाइट चल रही थी, किसी के सपोर्ट के जरिए आपके मनी प्रॉब्लम हल हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई आके आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। तो आप यहाँ पर ना ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश मूवमेंट, फ्रेश कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी प्रॉब्लम थी किसी के सपोर्ट के जरिए ख़त्म हो रहा है, या फिर आप खुद मैचुअली डील करें ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे, मूवमेंट हो रहा है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति, इंडिपेंडेंस के प्रति, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है कि आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन, 6 ऑफ सोर्स। हिडन पोर्शन में सी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। चेंज कब आता है, कोई रिजल्ट आता है तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो, रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर सक्सेस मिल रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं। ओके, वाओ, ताकि आप मूवमेंट कर सको, विक्टोरियस हो सको। वाह। और कोई ना मैं बोलूँगी कि हिडन पोजीशन में अगर कोई शादी भी करना चाहता है तो शादी भी हो रहा है, तब नोटिसेबल हो रहा है। ओके, तो आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, तो आप लोगों के लाइफ में रिलोकेट हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर गुड न्यूज़ भी है और गुड लक भी है, एंड कहीं ना कहीं रिकग्निशन भी है, सक्सेस भी मिल रहा है। रिलेशनशिप वाइज द परफेक्ट मैच है। ओके गाइस, कि ये हफ्ता अगर आप एक्ट करोगे ना रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, या फिर लव को शादी तक पहुँचाने के लिए, इस ईयर ओके पॉजिटिव चेंज है। और हिडन पोर्शन में मैं ये बोलूँगी कि कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहता हो तो भी हो रहा है, नोटिसेबल हो रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, एंड सपोर्ट भी है, यहाँ पर चॉइसेस भी है। ओके, वाओ। तो कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, आउटकम हीलर ऑफ द इमोशन। आउटकम में ना आप अपने प्रॉब्लमों से हील हो रहे हो। ओके, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, क्योंकि दिस इज द रोल द डाइस। ओके, लक आपके साथ में है गाइस, लक आपके साथ में है, इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर सी पीस देना चाहते हैं। वैसे भी अभी जुपिटर आप ही के साइन में है, तो वो डायरेक्ट हो गया, तो लक अब लक खुलेगा। ओके, सी लक खुलेगा। सी दिस इज द कार्ड ऑफ सन का कार्ड है। ओके, सी गाइस, आउटकम में आप लोगों की लाइफ में सन आ गए तो क्लैरिटी आ गई, पॉजिटिविटी आ गया, अबंडेंस आ गया, हैप्पीनेस आ गया, न्यू बिगिनिंग हो गया। ओके, क्योंकि लक साथ दे रहा है, एंड आप अपने हर एक प्रॉब्लमों से इमोशनली हील हो रहे हो, या फिर सपोर्ट आ रहा है कोई वाटर साइन या फिर लियो पर्सन। ओके, तो आउटकम में पॉजिटिव रिजल्ट है। आउटकम में आप अपने प्रॉब्लम से हील हो रहे हो, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है। ओके, एंड सन आ गया तो क्लैरिटी, रिजल्ट, अबंडेंस, हैप्पीनेस। ओके, वाओ। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 4 ऑफ पेंटिकल। गाइडेंस है कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप का ख्याल रख के एक्ट करना, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में फास्ट चेंजेस है, दे द चेंज, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना। दिस इज योर गाइडेंस। ओके टोरस, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप का ख्याल रखिए, एंड जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करते हुए मूवमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में चेंज है, आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट है, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी है, पीस आ रहा है। ओके, तो अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए ऐड करना है, और अपनी लाइफ में जो सही नहीं है उसको लेट गो करते आगे बढ़ते जाना है। ओके, गो विद द फ्लो करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर गो विद द फ्लो है। अपने टाइमिंग के हिसाब से रिजल्ट मत सोचिएगा, क्योंकि यूनिवर्स अपने टाइमिंग के हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं। ओके,
तो अपने आप में कंफर्टेबल रहते हुए मूवमेंट करते रहना, दे द चेंज। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। ओके, 7 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द ओवर थिंकिंग। ओके, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग या फिर कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट के लिए। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा सोचो कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि साइन एंड सिम्बोलिज्म पर ध्यान दीजिए, दे द अपॉर्चुनिटी। जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की लाइफ में। ओके, सी आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं, इमोशनल तौर से स्टेबल हो रहे हो। एंड जो भी आप लोगों के लाइफ में 9 ऑफ वन टायर्ड हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, लाइफ आपको यहाँ पर राइज अप करवाना चाहते हैं, कोई सीख देना चाहती है। ओके, तो डोंट गिव अप, एक्ट करते रहिएगा, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। तो दिस इज योर, आप इसको पाने के लिए एक्ट कर रहे हो, दिस इज अ डीपर मीनिंग। ओके, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो ना उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इल्यूजन डिल्यूजन है। तो यूनिवर्स यहाँ पर ना रिजल्ट दे रहा है, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा अपने आप का ख्याल रखते हुए काम करते रहेगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों की लाइफ में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में जो भी आप एक्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि रेस, प्रमोशन, तरक्की हो, नोटिसेबल होना हो, सक्सेस होना हो, सी सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, पॉजिटिव रहते हुए काम करते रहना है। ये हफ्ता ना आप लोगों के लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो रहे हैं आपके एफर्ट के जरिए। ओके, बैठे बैठे तो ख़त्म नहीं होते गाइस, तो हमको एफर्ट डालना पड़ता है, तो यूनिवर्स हमको रिजल्ट देते हैं, तो देयर द चेंज। ओके, तो ये हफ्ता है आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। अब चेंजेस कब होते हैं? जब हमारी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मूवमेंट होता है, कोई आपके किए हुए काम का फल मिलता है, तो जाके हमारे लाइफ में चेंजेस आते हैं, राइट? तो कंफर्टेबल रहिएगा एंड एक्ट कीजिएगा, देयर इज द लक आपके साथ में है गाइस। ओके ओके टॉरस, आज का क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, 1 क्वेश्चन कि मुझे जॉब कब मिलेगी, शादी कब होगी, घर कब बनेगा, तो मैं यहाँ पर टाइम बताऊंगी। ओके, और मैं यहाँ पर 5 पायल्स रख रही हूँ, चूज अ पायल्स। मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पायल्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो चूज अ पायल्स। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है मोर देन एयर। मे भी शायद पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, शादी के लिए पूछा हो, या फिर घर बनाने के लिए पूछा हो, या फिर ग्रोथ पाने के लिए पूछा हो, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। अगले साल आपकी जो भी आपने सवाल पूछा वो पूरे होंगे। ओके, बट आप बोलोगे अरे यार इतना लंबा, अगर अभी आप एक्ट करोगे, 20 बोओगे, तो अगले साल बोलते ना फुल रिजल्ट मिलेगा, फुल लाइफ चेंजिंग आपकी ग्रोथ होगी, प्रमोशन मिलेगा, उस टाइप की एनर्जी। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है अगले महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप भी पॉजिटिव रहते हुए काम करते रहिएगा। ओके, मार्च महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई भी रिजल्ट जो भी आपने सवाल पूछा है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा नेक्स्ट ईयर, अगले साल आपको भी रिजल्ट अगले साल मिल रहा है, सो कीप गोइंग। ओके, फाइल नंबर 3, जैसे कि आप बोलोगे कि आप भी बोलोगे बहुत लंबा टाइम है, अगर अभी आप एक्ट करोगे तो फुल रिजल्ट, ओके, फुल बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग रिजल्ट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ओके, पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा व्हेन यू लेट गो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जब आप अपने प्रॉब्लमों को लेट गो करोगे, इजी गोइंग करोगे, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर नेगेटिविटी है, उसको लेट गो कीजिए। मैंने जैसे पहले कहा इजी गोइंग कीजिए। ओके, हाँ, अपने आप का ख्याल रखते हुए पॉजिटिव रहते हुए काम करना है, ताकि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। आपकी एनर्जी ने बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की है, बट कहीं ना कहीं आप स्टक हो, किसी न किसी चीज़ को आपने पकड़ के रखा हुआ है, लेट गो नहीं कर रहे हो, तो लेट गो कीजिए, ताकि आपके सामने ही रिजल्ट है वो नहीं देख पा रहे हो। ओके, तो लेट गो कीजिएगा अपने प्रॉब्लमों को। पैनल 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं वेट मत कीजिए, एक्ट करते रहिए। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक
एक जॉब जॉब के लिए अप्लाई कर दिया एंड जस्ट वेट करें कि वहाँ से आए, वहाँ से वहाँ से आए। ओके, हज़ारों जॉब अप्लाई कीजिए ताकि आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आए। ओके, डो इस वर्थ वेटिंग पर वेट मत करते रहिए। ओके, एक्ट करते रहिए, एक्ट कीजिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, बहुत जल्दी भी आपको भी रिजल्ट मिल रहा है। तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, एक्शन लीजिए और गो विद द फ्लो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ अपना न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।